नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम आज शुक्रवार सुबह 7 बजे समाप्त हो गया, जिसकी मध्यस्थता कर रहे कतर का कोई बयान भी सामने नहीं आया है। कतर ने युद्ध विराम के विस्तार के बारे में तत्काल कोई सूचना नहीं दी है। इजराइल अपने बंधकों के छूटने के बाद गाजा में नए सिरे से हमले कर रहा है। वहीं इजरायली सेना ने कहा उसने एक बार फिर से गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं और हमास को निशाना बनाया है। युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। यह युद्ध एक हफ्ते पहले 24 नवंबर को रोका गया था, जो शुरुआत में 4 दिनों तक चला और फिर कतर और दूसरे मध्यस्थों की सहायता से कुछ और दिनों तक बढ़ा दिया गया। हफ्ते भर के संघर्ष विराम के दौरान गाजा में हमास और अन्य आतंकवादियों ने 100 से अधिक बंधकों को रिहा कर दिया, जिनमें से अधिकतर इजरायली थे। बदले में 240 फिलिस्तीनियों को इजराइल की जेलों से छोड़ा गया। इन छोड़े गए लोगों में ज्यादातर सभी महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल ने फिर से युद्ध शुरू होने का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। सेना ने बताया कि संघर्ष विराम की समय सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से जंग का ऐलान हो गया है। शुक्रवार सुबह 7 बजे गाजा की ओर से एक रॉकेट दागा गया, जिसे सेना ने नष्ट कर दिया। इजराइल ने कहा कि हमास ने नियमों का उल्लंघन किया है। उसने इजरायली भूमि पर हमास हमला किया है, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए। पश्चिम एशिया के गाजा में 47 दिनों के हिंसक संघर्ष में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 7 अक्टूबर से शुरू हुआ भयावह युद्ध 24 नवंबर को कतर की प्रभावी मध्यस्थता और हस्तक्षेप के बाद बीते 6 दिनों से थमा हुआ था। हालांकि अब खबर आ रही है कि संघर्ष विराम के बीच गाजा की ओर से रॉकेट दागा गया, जिसे इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।